नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश टीवी और इस वक्त हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर यासीन अंसारी के पास, जो कि गढ़वा के एक समाज सेवी हैं और साथ में चिकित्सक हैं। मुद्दा हमारा है राम मंदिर का। आगामी 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित रहे, कैसे लोग राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं, इस संबंध में हम डॉक्टर यासीन अंसारी जो मुस्लिम हैं उनसे जानते हैं कि विचार की उनके मन में क्या है। और शुरू से ही, चूँकि इनसे हमारे पहले भी परिचय है और काफ़ी कुछ, कभी दुर्गा पूजा पर, कभी किसी और पर काफ़ी जानकारी रखते हैं तो गढ़वा में, तो हम इनसे इसी संबंध में जानना चाह रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है तलाश टीवी में। शुक्रिया, थैंक यू। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है राम मंदिर बनेगा। अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे में कैसा दृष्टिकोण आपका है? क्या देखते हैं कि क्या एक माहौल क्रिएट होगा जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाएगा? लोगों के अंदर क्या सोच विकसित होगी? जी देखिए, इस सिलसिले में क्लियर कट जो बातें अब तक आई हैं, हम आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया तो सभी लोगों ने उसको, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है, सब लोगों ने माना। किसी तरह की कोई उसके सिलसिले में कोई दूसरे तरह की बात सोचने की कोई बात पैदा नहीं हुई और न कहीं पर देश में किसी तरह की इसके सिलसिले में, सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में कोई शिकायत की बात सुनने में भी नहीं आई। हाँ, दूसरी बात यह कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो हमारा जो हिंदुस्तान का संविधान है, भारतवर्ष के संविधान के अनुकूल शांतिपूर्ण ढंग से निर्माण कार्य शुरू हुआ। कहीं कोई मरमरिंग नहीं हुई, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं किसी को कोई दूसरे से एक शिकायत नहीं हुई। तीसरी ये चीज़ कि हम आप सभी जानते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज़ है कि हर को, मतलब हमारे भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं और सबका आस्था अलग अलग है। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ कहा जाता है कि आपस में आपसी भाईचारगी, प्रेम और मोहब्बत में के एक सूत्र में सब बंधे हुए हैं और हम लोगों में अनेकता में एकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब तक यही होता आया है, इसलिए सौहार्द वातावरण से की ज़िंदगी हम आप शुरू से गुजार रहे हैं और वही ज़िंदगी यहाँ हिंदुस्तान में गुजरेगी। कोई किसी तरह के मतलब अप्रिय कोई ऐसी बात होने की कोई ऐसी बात नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो अब तक जो होता आया है इतना हज़ारों साल से या पूर्वजों से, उसका अनुकूल हम ये भी मंदिर का जो ये मिला है उस पे ये है। मज़हब भी कहता है, जैसे इस्लाम मज़हब कहता है कि किसी भी धर्म को मतलब जो है कि पर कोई किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और हर धर्म को सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान हर धर्म को एक दूसरे से करना चाहिए। और ऐसे भी हम पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। ये शुरू से हम इसके मतलब पढ़ने वाले हैं, कहने वाले हैं, इसके मानने वाले हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, कहती है सारी दुनिया जन्नत निशान इसको, हसरत से देखता है सारा जहान इसको। और ये भी कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देश बहुत बड़ी चीज़ होती है और मजहब अलग अलग अपनी आस्था की चीज़ है। अपने आस्था के मुताबिक हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे संविधान ने सबको अधिकार और इख्तियार दिया है, उसके अनुकूल हम अपने जीवन बसर करें और आस्था रखें और एक दूसरे के साथ भाईचारगी, प्रेम और मोहब्बत के साथ जीवन बसर करें। अच्छा सर, अब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, राम जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कहे जाते हैं, उनके कई आदर्श हैं। आपको खुद के जीवन में राम जी के जब भी चरित्र पढ़ते हैं, रामायण, आप तो शायद रामायण वगैरह भी पढ़े हुए हैं, तो उनके चरित्र से आप किन बातों को एक्सेप्ट करते हैं
अपना अपना धर्म है, वो अलग मैटर है, लेकिन कुछ चरित्र में कुछ खास बातें होती है जो एक्सेप्ट करने का मन करता है। आपको किन बातों को एक्सेप्ट करने का मन किया? लेकिन पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की प्राइमरी ही बातों को लीजिए कि अपने माता पिता के कहने पर और उन्होंने अपने उनको आज्ञा का पालन किया। उससे क्या हमारा मन उपदेश मिलता है उनसे कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भाई भरत उनकी माता बनाना चाहती थी कि ये राजा बने और यहाँ सिंहासन पर ये बैठे, लेकिन भाई भरत जी ने पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के खड़ाओं को वहाँ पर रखा और जब तक वो लौट करके 14 साल वनवास उनको दिया गया था, सब जानते नहीं आया, तब तक वो इसकी प्रतीक्षा करता रहे। इससे क्या दुनिया वालों को सबक मिलता है कि एक भाई को भाई का हक का हनन नहीं करना चाहिए, भाई को भाई की चारगी मानना चाहिए। सीता जी को रावण ने अपहरण किया, आज दुनिया को क्या सबक मिलता है कि हर वैसे जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है, आप वैसे लोगों को रावण समझे। ये सब मैसेज और उपदेश जो दिया गया है, अगर जीवन में उतारे रामचंद्र जी का, तो सच पूछिए तो सही मानों में उसके अंदर मानवता की चिराग हमेशा रोशन रहेगा, जलता रहेगा। और माता पिता भाई बहन लक्ष्मण उनके जो साथ गए, या फिर जो 14 साल के जीवन में जो उन्होंने कैसे अपना ये किया, तो उस सारी चीज़ों को आप देख करके उनके दिए हुए उपदेश पर पालन करने से इंसानियत और मानवता हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। और चाहिए भी कि उनके नक्शे कदम पर चलें। मौलाना अल्लामा इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसे इमाम हिंद। सब कोई मतलब नहीं समझ सकते कि रामचंद्र जी की मतलब जमाता क्या है। वो मतलब जो है जिनके पास दृष्टि है, दूरदृष्टि है, वही समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आदमी को समझदारी से काम लेना चाहिए, कभी मतलब भावनाओं में बढ़ कर के नहीं होना चाहिए। और अपने मज़हब के मुताबिक सब मज़हब का एक ही है। कोई कहता है कि झूठ बोलना गुनाह है, कोई कहता है कि झूठ बोलना पाप है, मकसद यही कराता है। कोई कहता है कि दीन दया दान, ये सब सारी चीज़ें मतलब जो है ये सब चीज़ें हैं। तो वही इस्लाम मज़हब में भी कहा जाता है कि दान से बड़ी चीज़ कोई और चीज़ नहीं है, सदका सबसे बड़ी चीज़ है। तो वही सब चीज़ों को है समझना, पढ़ना और सब करना। और हर ग्रंथ जितने भी धर्म का है पढ़ें तो उतने ही मतलब जो है चीज़ें आपके अंदर आएगी, उतनी ही मानवता का चिराग आपके अंदर जलेगा। बहुत बार ऐसा देखने को आता है समाचार में कि बहुत से लोग उत्तेजना में आकर और धर्म के नाम पर ही मारकाट करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मॉब लिंचिंग जैसी जो घटना है कि भीड़ किसी न किसी खास को टारगेट कर लेता है, कभी हिंदुओं का पूरा जत्था किसी मुस्लिम को टारगेट कर लेता है, कभी मुस्लिमों का जत्था किसी हिंदू को टारगेट कर लेता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। इस सब को रोकने के लिए क्या माने किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? राम से क्या सीखे, वो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि ऐसा चीज़ मत करो, बहुत गलत है? राम जी के उपदेश के साथ साथ एक स्वस्थ समाज का होना ज़रूरी है। और समाज स्वस्थ समाज तभी पॉसिबल है, तभी संभव है कि हम मिलजुल करके उसके लिए प्रयास करें और जगह ब जगह उन चीज़ों को अच्छी तरह से हम समझावें लोगों को, मतलब प्यार से और इससे। और वैसे लोग जो करते हैं समाज में, मतलब हमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग बुराई करने में मतलब जो है आगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें दुनिया में शुरू से होती आ रही हैं और कुछ कभी कभी घटनाएं घटती रहती हैं। तो इससे परहेज़ करने के लिए अच्छी बातों को कहना और करना, और सरकार को भी मतलब और लोगों को भी और पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को भी या पढ़े लिखे हमारे समाज में हों, जो भी हों, चाहे वह प्रवचन करता हों या मौलाना हों, उनको अच्छी बात समाज सुधार के लिए उनको भी स्पीच देने की और कहने की ज़रूरत है। तभी ये सभी चीज़ें पॉसिबल है कि इंसानियत मतलब जो है सही तरीके से लोगों के अंदर पैदा हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ है डॉक्टर यासीन अंसारी। हमने बातचीत की राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। तो बिल्कुल इन्होंने जैसा कहा कि हमको एक स्वस्थ समाज का विकास करना है,
हिंदू मुस्लिम सभी इस देश में रहते हैं, सब कोई को मिलजुल कर रहना है। अफवाहों से बचे, तरह तरह की जो गलत बातें की जाती हैं धर्म के नाम पर, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि यह कार्यक्रम समाप्त हो। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल तलाश टीवी को सब्सक्राइब करेंगे और हम आशा करेंगे कि इसी तरह के अच्छे कार्यक्रम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।